फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद जीशान हैदर। जीशान हैदर, अब इस तरह के जब आरोप आते हैं, ईडी कह रही है कि फॉरेन फंडिंग में आपने पीएमएलए ही नहीं, एफसीआरए का वायलेशन किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन किया है, आईपीसी की धाराएं भी इसमें इन्वोक हो सकती है और एमएचए को एक चिट्ठी लिखी है। उसकी जब हम रिपोर्ट लेने के लिए और दुर्गेश पाठक के खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं उन पे क्लैरिफिकेशन लेने के लिए तब जब जाते हैं तो टाइम्स नाउ की क्रू की पिटाई होती है। आप मानते हैं सही है? पिटाई तो देखिए माधव जी किसी की भी है वो बड़ी मतलब दुखदाई बात है और ये बड़ी ही मतलब इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए और मैं करता हूँ। कोई भी हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी हो, अगर ये हुआ है तो इसकी निंदा हम अगर ये हुआ है सर, फुटेज है जी। आपने टाइम्स नो देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, लेकिन फुटेज है और हमारी रिपोर्टर यहाँ सामने बैठी है। फुटेज है लेकिन फुटेज में कहीं भी मतलब मारपीट नजर नहीं आ रही है उसमें, जो स्वाति मालीवाल केस में है। 3 लोगों ने पकड़ के रखा कैमरामैन को, उसका फुटेज है हमारे पास। एनीवे, आपको मारपीट की फुटेज चाहिए। एनीवे चलिए, उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं आज इस नए संसद भवन के सामने मौजूद हूं और एक बड़ा ही सौभाग्य है हम सब लोगों का कि यहां हम खड़े होकर जो बात कर रहे हैं उसमें मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और बीजेपी आम आदमी पार्टी को टारगेट करती जा रही थी। ये कुछ फुटबॉल खिलाड़ी की तरह हो गया है कि किसी एक को पूरी टीम ने घेरा और गोल कोई और मार के चला गया। यानी इंडिया गठबंधन के और जो नेता हैं जिसमें कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, उसने गोल मार दिए हैं और मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए। 4 जून को इस फुटेज को फिर से चलाकर देख लीजिए। कांग्रेस तो आपको इनवाइट नहीं कर रही। जो पिछले सैटरडे के राहुल गांधी के फंक्शन में केजरीवाल जी को बुलाया क्यों नहीं उन्होंने? जी, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको कांग्रेस से सवाल एक तरफ सारा ध्यान लगा दिया है मोदी जी ने कि बस केजरीवाल, जिनके पास कोई सांसद भी नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं उसके बावजूद आपकी बात का जवाब कि ईडी क्या क्या आरोप लगा रही है। 2 साल से ईडी का काम ही यही हो गया है कि बस आरोप लगाते रहो, साबित कुछ मत कर पाओ। आप लोग जानते हैं ना 2 साल से नहीं कर पा रहे। आरपी सिंह कुछ भी नहीं। यूजिंग ईडी एज अ पॉलिटिकल टूल एंड दिस इज हैपनिंग एज द इलेक्शन डेट ड्रॉज क्लोजर। प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही सेड। एक नाम है, उसका नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। गुरुपतवंत सिंह पन्नू कम ऑन रिकॉर्ड एंड सेज की दे हैव फंडेड ह्यूज अमाउंट टू आम आदमी पार्टी। It doesn't end there. I can appreciate Gurpatwant Singh Pannu is a Khalistan. There could be reason for him to implicate Aam Aadmi Party. I can leave that for a second. There's another gentleman name. His name is Sanjwan, Kultar Singh Sanjwan. वो पंजाब की असेंबली के स्पीकर हैं। वो पिछले साल कनाडा जाते हैं और किसके यहाँ जाकर भोजन करते हैं, किसके साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं और उसको सोशल मीडिया डालते हैं। उसका नाम है हरजीत सिंह बाजवा खालिस्तानी। हरजीत सिंह बाजवा खालिस्तानी ओपनली। अच्छा, अभी राघव चड्ढा जी आंखें ठीक होगी, प्रभु ने अच्छी कृपा करके आंखें ठीक होगी, वापस आ गए हैं। आप कृपा कर सोशल मीडिया देख लीजिए। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक फोटो है उनके यहाँ, एक फोटो, जब यूके में थे। प्रीति कौर गिल कौन है? जो ओपनली खालिस्तान को फंड करती है, सपोर्ट करती है, उनके साथ खड़ी दिखती है। तो आप कह रहे हो कि ये जो सारी फॉरेन फंडिंग आई है खालिस्तानी सपोर्ट, ये सबके सब खालिस्तानी आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं ये सबके सब वो लोग हैं, तभी तो इनके ट्रिप रूटिंग। अरे सुन लीजिए ना, वो पैसा ट्रिप रूट करने की क्या जरूरत पड़ी? वो पैसा घुमाकर आपने 75 लोगों के पैसे 15 क्रेडिट कार्ड के थ्रू को ट्रिप रूट कराए। कोई ऐसा विदेश में ऐसा नहीं जिसका क्रेडिट कार्ड ना हो। तो बड़ा क्लियर है ये सबका, और ये वापस पे बैक भी करते हैं। ये जो व्हाट इज द प्रूफ सर? व्हाट इज द प्रूफ? आई टोल्ड यू द प्रूफ। दीस आर पर्संस, आर दीस द डोनर्स? नो प्रीति कौर गिल। हु इज प्रीति कौर गिल? प्लीज देख अकाउंट, सोशल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट। She has been an openly supporter of Khalistan. Okay. She has been funding Khalistan. Okay. The enforcement